हेलो गाइस, आज हम माय इंग्लिश बुक 8 जो कि हिंदी मीडियम की इंग्लिश टेक्स्ट बुक है उसमें से आज एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आपको मेरा चैनल या आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको और आगे वीडियोस मिलते रहें। और आपको कौन सी चीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। ओके, तो आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं माय इंग्लिश बुक 8 से, द अनसिंकेबल शिप। तो ये स्टोरी एक्चुअली आपने टाइटैनिक देखी होगी, तो ये स्टोरी उसी टाइटैनिक पे बेस्ड है। वो शिप जो कभी डूब नहीं सकती, वो शिप कैसे डूब गई, क्या हुआ था उसके साथ, वो सब चीज़ें आज हमें इस स्टोरी के दौरान पता चलेंगी। तो लेट्स स्टार्ट द अनसिंकेबल शिप। तो स्टोरी हमारी कुछ इस तरह से है, द अनसिंकेबल शिप। On 10th April 1912, the largest luxury ship in the world set sail from Southampton in England to न्यू यॉर्क। ठीक है, तो 10 अप्रैल 1912 का समय था, टाइम था, डेट था। लार्जेस्ट लग्जरी शिप, सबसे बड़ी आलीशान, लग्जरी यानी आलीशान शिप जो है वो वर्ल्ड की, वो सेल के लिए साउथहैम्पटन से निकली थी जो कि इंग्लैंड में है। कहाँ जाने के लिए गई थी वो? न्यूयॉर्क में। तो साउथहैम्पटन से निकल के न्यूयॉर्क जाने के लिए तैयार थी वो शिप। शी वॉज कॉल्ड द टाइटैनिक। उसको क्या कहते थे? टाइटैनिक। तो ये टाइटैनिक जो है वो शिप का नाम है। द वर्ड टाइटैनिक मीन्स ह्यूज। यहाँ पे ये जो वर्ड है टाइटैनिक, उसका मतलब होता है ह्यूज। ह्यूज यानी बड़ा। दिस वॉज हर मेडन वोएज, दैट इज़ हर फर्स्ट वोएज। ठीक है, तो मेडन यानी पहला, एकदम फ्रेश। तो ये क्या था? उसका फर्स्ट वोएज था। वोएज यानी यात्रा। ये पहली, टाइटैनिक की पहली यात्रा थी जिसके लिए वो तैयार थी। शी सेट आउट टू क्रॉस द अटलांटिक ओशन एंड शी कैरिड मोर देन 2000 पैसेंजर्स। द टाइटैनिक वॉज लाइक अ फ्लोटिंग टाउन। तो वो जो शिप थी वो अब अटलांटिक ओशन जो रहता है वो क्रॉस करने के लिए तैयार थी, और उसमें कुल 2000 पैसेंजर्स, 2000 पैसेंजर्स उसमें ट्रैवल कर रहे थे उस समय। और वो खुद एक फ्लोटिंग टाउन थी। फ्लोटिंग टाउन आपको पता है, एक पूरा शहर होता है ना, वैसा। तो वो खुद अंदर ही अंदर पूरा एक बस्ती, शहर वो बसा हुआ था उसमें। अगर आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कितना आलीशान, कितना अच्छा मतलब वो मूवी में प्रेजेंट करके दिखाया गया है। Everyone called the Titanic the finest ship in the world. Everyone was proud of her. She was as tall as a building with 15 stories. Inside, she was like a large hotel with grand staircases, dining rooms, shops and swimming pools. तो टाइटैनिक जो थी ना, एकदम फाइनेस्ट यानी मतलब एकदम एकदम बेहतरीन शिप थी पूरे वर्ल्ड की। सब लोग उसके ऊपर प्राउड कर रहे थे, मतलब सबको थोड़ा उस पर नाज था। और वो सबसे, मतलब अगर उसे कंपेयर करें तो टॉल बिल्डिंग की तरह थी, जिसमें 15 महले, 15 स्टोरेज उसमें, उतनी बड़ी शिप थी वो। 15 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर वो शिप थी। उसके अंदर आपको बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े स्टेयरकेसेस यानी सीढ़ियाँ, बड़े बड़े डाइनिंग रूम्स, बहुत सारी दुकानें और यहाँ तक कि स्विमिंग पूल भी उसके अंदर मौजूद था। इतनी आलीशान वो शिप थी। एवरीवन थॉट दैट द टाइटैनिक कुड नेवर सिंक। सबने सोचा कि टाइटैनिक कभी डूब ही नहीं सकती। दे कॉल्ड हर द अनसिंकेबल शिप, इसीलिए वो उन्हें अनसिंकेबल शिप बुलाने लग गए। द शिप्स बिल्डर वॉज सो श्योर ऑफ दिस दैट दे पुट ओनली अ फ्यू लाइफ बोट्स ऑन द शिप। और ये बात, मतलब वो कभी डूब नहीं सकती, ये बात लोगों को इतनी वो हो गई थी ना, इतनी जहन में बैठ गई थी कि उन्होंने सोचा कि जो शिप बिल्डर्स होते हैं वो कुछ लाइफ बोट्स वहाँ पे स्टोर करके रख देते हैं कि अगर कभी शिप डूब गई तो बाय चांस वो बोट से वो लोगों को निकाल सकते हैं। इसीलिए उनको इतना श्योर था कि ये शिप कभी डूबेगी नहीं, तो उन्होंने लाइफ बोट बहुत ही कम डाली थी। The journey was very comfortable. The passengers were proud because they were traveling in the best ship in the world. They felt safe. तो जो जर्नी थी बहुत कंफर्टेबल थी। शुरुआत में बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। पैसेंजर्स जो उसमें यात्री थे वो भी बहुत प्राउड फील कर रहे थे, उनको भी बहुत गर्व हो रहा था कि वो इतनी बड़ी आलीशान शिप में जा रहे हैं, और उनको बहुत सेफ फील हो रहा था। उनको ऐसा लग रहा था हम तो आराम से पहुंच जाएंगे, हम जहाँ के लिए निकले हैं।
देन केम द नाइट ऑफ 14 अप्रैल। अब देखिए यहाँ पे 10 अप्रैल को ये बोट निकली थी, ये टाइटैनिक जो शिप है वो निकली। अब 14 अप्रैल की रात आ गई। अब ये रात इतनी भयानक रात थी या क्या हुआ उसमें, ये अब हमें पता चलेगा। द स्काई वॉज क्लियर एंड द सी वॉज काम, मैनी ऑफ द पैसेंजर्स वर अस्लीप। तो स्काई साफ था, मतलब आसमान एकदम क्लियर था। जो सी थी हमारी, जो ये अपना सी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सी जो था वो भी बहुत ही काम था, जो समंदर था वो भी बहुत शांत था। बहुत सारे पैसेंजर्स सो चुके थे। कैप्टन स्मिथ न्यू दैट देयर वर आइसबर्ग्स नियर बाय। अब आइसबर्ग्स क्या होते हैं, बड़े बड़े जो आइस के पत्थर पानी में समंदर में फ्लोट करते हैं, ऊपर ऐसे तैरते रहते हैं, वो बड़े बड़े आइसबर्ग्स होते हैं। बहुत कड़क होते हैं वो, बहुत वो होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। सो कैप्टन स्मिथ को ये बात पता थी कि पानी में, समंदर में आइसबर्ग्स हैं हमारे यहाँ वहाँ नियर बाय। सो ही टोल्ड अ मैन टू कीप अ वॉच फ्रॉम द टॉप ऑफ द शिप। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने अपने एक मैन को भेजा, जाके शिप के टॉप पे से नज़र रखो, कहीं भी आइसबर्ग आए तो बताओ हमें। सडनली एट 11:40 PM द मैन सॉ समथिंग, ही ग्रू कोल्ड विथ फियर। A huge iceberg stood right in the path of the Titanic. Iceberg, he yelled. तो अचानक से रात को 11:40 हो गया था और उस मैन को जिसको भेजा था टॉप पे देखने के लिए, उसने कुछ बहुत ही भयानक देखा और वो डर गया। और डर के उसने क्या देखा कि एक बड़ा सा आइसबर्ग जो है वो पाथ, मतलब रास्ते में, टाइटैनिक के ही रास्ते में आ रहा है। आइसबर्ग करके वो ज़ोर से चिल्लाया। कैप्टन स्मिथ फॉट हार्ड टू स्टीयर द टाइटैनिक अवे फ्रॉम द आइसबर्ग। कैप्टन स्मिथ, ये रहे कैप्टन स्मिथ, ये वो कैप्टन थे जो उस शिप को उस दौरान चला रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे। तो कैप्टन स्मिथ ने बहुत कोशिश की, स्टीयर यानी टर्न करने की। कैप्टन स्मिथ ने बहुत कोशिश की टाइटैनिक को टर्न करने की ताकि वो आइसबर्ग से ना टकराए, लेकिन बट द शिप चेंज डायरेक्शन स्लोली एंड हर साइड स्क्रैप द माउंटेन ऑफ आइस। जो शिप थी वो टर्न होने में थोड़ा उसे टाइम लग गया, वो धीरे से टर्न हुई, स्लोली टर्न हुई, और उसकी वजह से जो माउंटेन था, आइस का जो माउंटेन था, उसकी वजह से शिप पे स्क्रैप आ गया। स्क्रैप यानी टूट जाता है, वहाँ का एरिया जो था ना वो टूट गया था। A shower of ice fell onto the decks and the iceberg cut holes along the ship sides. तो क्या हो गया, स्क्रैप आने की वजह से जो शावर आइस जो थे वो डेक के ऊपर गिरने लग गए, और आइसबर्ग की वजह से ना शिप के साइड में होल हो गया था। वाटर बिगेन टू पोर इनटू द लोअर डेक्स। तो नीचे वाले जो हिस्से थे शिप के, उसमें अब पानी अंदर घुस रहा था। मोस्ट पैसेंजर्स हर्ड नथिंग एंड स्लेप्ट ऑन। बहुत सारे पैसेंजर्स ने कुछ सुना ही नहीं और वो बस सोते रहे। कैप्टन स्मिथ एंड हिज क्रू could not stop the water flooding through the ship. कैप्टन स्मिथ और उनकी जो क्रू, उनका जो ग्रुप था सेलर्स का, उन्होंने बहुत कोशिश की उसे रोकने की, लेकिन पानी जो था शिप में फ्लडेड, यानी वो बढ़े जा रहा था। They knew the Titanic was in great danger. The unsinkable ship was sinking. तो अब उनको पता चल गया था कि जो ये शिप है वो अब बहुत बड़े ही डेंजर में है। जो शिप डूबने नहीं वाली थी वो आज डूब जाएगी। At 12:15 AM, Captain Smith sent urgent messages on the ship's radio asking for help. तो 12:15 का टाइम हो चुका था रात के। कैप्टन स्मिथ ने बहुत अर्जेंट मैसेजेस भेजना स्टार्ट कर दिया रेडियो के हेल्प से। हेल्प, टाइटैनिक सिंकिंग, कम क्विकली, ऐसा मैसेज उन्होंने रेडियोस पे डाल दिया बाकी के बाकी के शिप्स को, ताकि कोई उनकी हेल्प के लिए तुरंत वहाँ आ जाए। देन ही ऑर्डर्ड द क्रू। फिर उन्होंने क्रू को ऑर्डर किया टू वेक ऑल द पैसेंजर्स अप। उन्होंने बोला सबको जाके जगा दो, ताकि सारे यात्री जाग जाएं और अब खुद प्रोटेक्शन करने लगे अपना। अ शिप कॉल्ड द कैलिफोर्निया वॉज ओनली 20 miles away, बट शी डिड नॉट रिसीव टाइटैनिक्स मैसेजेस। हर रेडियो वॉज टर्न्ड ऑफ एंड द रेडियो ऑपरेटर वॉज अस्लीप। तो शिप थी, कैलिफोर्निया नाम की एक शिप थी, सिर्फ 20 माइल्स दूर थी वो शिप, लेकिन
टाइटैनिक का जो मैसेज था हेल्प का वो उस रेडियो तक पहुंच नहीं पाया। क्यों नहीं पहुंच पाया? क्योंकि उस कैलिफोर्निया शिप का जो रेडियो था वो बंद था और जो ऑपरेटर वहां था वो भी सो चुका था, तो इसीलिए वो शिप को मैसेज नहीं मिल पाया। अनदर शिप कॉल्ड द कार्पेथिया हर्ड द टाइटैनिक्स कॉल एंड सेल्ड टू फुल स्पीड टूवर्ड्स हर। तो एक और शिप के वो मैसेज पहुंचा, कार्पेथिया नाम की शिप थी, उस शिप पर टाइटैनिक का मैसेज पहुंचा। फिर जैसे ही मैसेज मिला फटाफट वो शिप जो थी, कार्पेथिया शिप जो थी, वो फटाफट एकदम हाई स्पीड में सेल करके अपने टाइटैनिक के पास आने लग गई। अनफॉर्चुनेटली द कार्पेथिया वॉज फार अवे एंड शी टुक ओवर 3 hours टू रीच द टाइटैनिक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, कार्पेथिया जो थी वो बहुत ही दूर थी और उसे आने में कुल 3 घंटे लग चुके थे टाइटैनिक तक पहुंचने में। मीनवाइल द टाइटैनिक वॉज सिंकिंग रैपिडली, और यहाँ पे टाइटैनिक फटाफट तेज़ी से डूबते जा रही थी। रैपिडली यानी तेज़ी से, टाइटैनिक जो थी तेज़ी से डूब रही थी। द क्रू लोवर्ड द लाइफ बोट्स इन टू द सी बट देयर वॉज ओनली इनफ स्पेस इन द बोट फॉर अ few hundred पैसेंजर्स। तो अब जो क्रू था, जो सेलर्स का जो ग्रुप था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फटाफट लाइफ बोट्स निकालना शुरू कर दिया। लेकिन एज यू नो स्टार्टिंग में लाइफ बोट्स बहुत कम डाली गई थी, तो इसीलिए यहाँ पे भी लाइफ बोट में उतनी जगह नहीं थी। 2000 पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 100 के बचने का चांस था लाइफ बोट की मदद से। The Titanic had more than 2000 people on board. The ship began to tilt into the sea. People began to jump from the decks into the ice cold water. तो जो मैंने बोला 2000 लोग को कैरी कर रही थी शिप, तो जो बोट है अब वो बहुत ही बहुत पानी भर गया था उसमें, तो वो टिल्ट हो गई। टिल्ट यानी अपसाइड डाउन, देखो इस तरह से वो टिल्ट हो गई थी। एक साइड का उसका अंदर पानी के अंदर जाने लग गया था एक हिस्सा। उसकी वजह से लोग और घबरा गए और वो डेक के ऊपर से ठंडे पानी में, एकदम पूरा आइस से भरा हुआ पानी था, उसमें वो लोग जंप करने लग गए। With its light still shining, the Titanic stood upright for a few minutes. और टाइटैनिक में अभी भी लाइट शाइन कर रही थी और वो अभी भी खड़ी थी वहीं पर कुछ मिनटों के लिए। Then at 2:20 AM on 15th April, she vanished into the sea. लेकिन रात के 2:20 पर 15 अप्रैल को वो पानी में पूरी तरह समा गई। वैनिश यानी गायब हो गई। अबाउट 1500 पीपल ड्रोन, 1500 लोग उसमें डूब गए थे। कैप्टन स्मिथ एंड मोस्ट ऑफ हिज क्रू वेंट डाउन विद द शिप। कैप्टन स्मिथ और उनके साथ जो भी क्रू थे, जो बैंड वाले थे, जो शॉप्स वाले थे, और जितने भी लोग थे, वो सब कोई उसी शिप के साथ डूब गया। द कार्पेथिया अराइव्ड एट 3:40 AM. The ship's crew found the lifeboats and saved 700 people in them. तो कार्पेथिया जो निकली थी हेल्प के लिए 3 घंटे लेट थी, तो इसीलिए वो 3:40 AM को पहुंची। और पहुंचते जैसे उसने देखा लाइफ बोट्स पे कुछ 700 लोग बचे थे, तो उसने क्या किया, उन लोगों को पहले निकाला, बचाया वहाँ से। They also found chairs and pieces of wood floating on the water, but almost all the people in the water had drowned or died of cold. The Carpathia was too late to save them. तो उन्होंने कुर्सी, बाद में वुड्स के जो पीसेस होते हैं वो सब कुछ पानी में ऊपर तैर रहे थे, लेकिन जो लोग थे, बहुत सारे लोग डूबने की वजह से, ड्रोन होके ठंडी की वजह से सब मर चुके थे। तो कार्पेथिया जो थी वो उन्हें बचाने में बहुत लेट हो चुकी थी। द सिंकिंग ऑफ द टाइटैनिक मेड पीपल थिंक हार्डर अबाउट द सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स ऑन शिप्स। दे आस्क्ड व्हाई शिप्स कैरी सच फ्यू लाइफ बोट्स एंड व्हाई दे टर्न ऑफ देयर रेडियोज। तो जो सिंकिंग थी, टाइटैनिक जैसे डूबा, वो लोगों को एकदम हैरानी हो गया कि क्या पैसेंजर्स अगर शिप में जाएंगे तो सेफ रह पाएंगे, ये लोगों को सोचने में आ गया। तो इसलिए उन्होंने पूछा कि लाइफ बोट्स इतनी कम क्यों थी, और उसके अलावा जो रेडियो था वो क्यों बंद रखा था। अगर आज कैलिफोर्निया का रेडियो ऑन होता तो वो बहुत पहले पहुंच सकती थी, वो कार्पेथिया के मुकाबले बहुत पहले पहुंच सकती थी और आज कई लोगों को बचा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये क्यों हुआ?
सो इन 1930 फिर 1913 में इट वॉज डिसाइडेड दैट ऑल शिप्स मस्ट हैव इनफ रूम इन देयर लाइफ बोट्स टू कैरी एवरीवन ऑन बोर्ड। तो क्या डिसाइड हुआ कि सारे शिप्स में इतनी लाइफ बोट्स होनी चाहिए ताकि हर एक बंदे को, हर एक इंसान को वो सेफली, अगर कभी शिप डूबी बाय अनफॉर्चुनेटली, तो उस पर वो कैरी करके निकाल सके। It was also decided that ships must keep their radios working every hour of the day and night। तो ये भी डिसाइड हुआ कि हर घंटे जो रेडियो रहेगा वो चलता ही रहेगा, रेडियो बंद नहीं होगा। In 1985, scientists sent a submarine to look for the wreck of the Titanic. They found the ship lying in two pieces on the ocean floor at a depth of around 4,000 meters, that is 13,000 feet. तो 1985 में साइंटिस्ट जो थे उन्होंने अपनी सबमरीन, जो पानी में जाके अंदर खोजती है, कोई मिनरल वगैरह ढूंढती है, वो सबमरीन जो थी वो अंदर पनडुब्बी, ठीक है, सबमरीन यानी पनडुब्बी, जो पनडुब्बी रहती है उसे भेजा ताकि वो टाइटैनिक का रैक यानी टूटा फूटा या कुछ भी जो शिप थी वो ढूंढे। तो उनको वो शिप मिली, कुछ दो हिस्सों में मिली, दो हिस्सों में ब्रेक हो चुकी थी, वो ओशन फ्लोर पे जाके थी। और कितनी गहराई में था वो? 4,000 मीटर की गहराई में था, जो कि 13,000 फीट्स गहरा था। लेटर दे टुक फोटोग्राफ्स ऑफ द रैक एंड ब्रॉट स्मॉल पार्ट्स ऑफ इट टू द सर्फेस ऑफ द वाटर। बाद में वो जो रैक था उसका उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके कुछ पार्ट्स ऊपर सर्फेस ऑफ वाटर पे लाए और कुछ फ़ोटोज़ खींच के लाए। अभी पूरी बोट तो ऊपर नहीं आ सकती, तो कुछ पार्ट्स उन्होंने कैसी तरह रिकवर करके, मतलब उठा के लाया यहाँ पे लैंड पे। There are many stories of bravery on that terrible night in April 1912। तो और भी बहुत सारी स्टोरी है। चलो ये तो कैप्टन स्मिथ ने क्या किया वो बताया थोड़ा, लेकिन उसी रात में और बहुत सारी स्टोरीज़ है, लोगों ने क्या किया, कैसे किया। वहाँ पे अगर आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी तो उसमें म्यूजिशियंस का भी एक कैरेक्टर था, जब उन्होंने लोगों की हेल्प की, खुद को ना प्रोटेक्ट करते हुए। बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी ताकि लोगों को बचा सकें, दूसरे लोगों को। तो ये बहुत सारी स्टोरीज़ है वहाँ की, अगर आपको अच्छा लगे तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सब सीन कब का था? अप्रैल 1912 का, याद रखिए, 1912। इन 1998 फिर 1998 में 1998 में डायरेक्टर जेम्स कैमरन मेड अ फेमस फिल्म ऑन द टाइटैनिक्स मेडन वोएज। मेडन यानी पहला, ठीक है। तो फिर डायरेक्टर थे जेम्स कैमरन नाम के, उन्होंने ये फिल्म बनाई, टाइटैनिक्स मेडन वोएज। इट इज़ अ वेरी सैड फिल्म, ऑलमोस्ट एवरीवन हु सीज द फिल्म लीव्स द सिनेमा इन टीयर्स। बहुत ही सैड स्टोरी थी वो फिल्म। जो कोई भी देखने आया ना, हर किसी के आंखों में आंसू था जब वो बाहर निकले सिनेमा हॉल से वो मूवी देख के। इतनी सेंसिटिव, इतनी इमोशनल स्टोरी थी वो। सो प्लीज़ अगर आपको भी अगर देखना हो तो आप भी वॉच कर सकते हो, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये तो एक शॉर्ट स्टोरी दी गई है आपके लिए समझने के लिए। थैंक यू।